हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जयदासी। देखिए, मेरी अक्कलकोट की यात्रा बहुत अच्छी हुई। रोकने की तो बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ स्वामी है वहाँ पे कुछ टेंशन नहीं। स्वामी हमारे साथ गए थे और स्वामी हमारे साथ आ रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत अच्छे से पूजा हुई अक्कलकोट की, तुलजापुर की, गागनापुर की, दत्त मंदिर की। सारी औरतों ने भी बहुत अच्छा एंजॉय किया। पहला ट्रिप ज़रूर था मेरी औरतों को दर्शन कराने का, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। इस बार तो समझो 23-24 जन थे, ऐसे टोटल 30 जन थे, लेकिन अगली बार पूरी कोशिश करेंगे कि 300 जन हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि पहले ट्रिप में ही अभी वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा कि हमने लोगों को किस तरह से वो किया। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे भी चाहे 100 जाए रहे 50 रहे, मैं किसी की भी वो सेवा सत्कार में बताए ना कमी नहीं रखती हूँ। और मुझे कैसा है मालूम है, अभी ये जो फेसबुक के ज़रिए सबके ज़रिए सब लोग मैसेज खेलते हैं। आज कोई तो एक सुधा बंसल जी थी जिन्होंने पूजा करा के आधे में पूजा छोड़ दी। अभी ये बात तो पक्की है कि उन्होंने मेरे दिमाग पे असर किया है। तो देखते हैं 30 सितंबर तक क्या होता है। क्योंकि कैसा है ना, मैं पहले ही बोल चुकी, जब मेरा नुकसान होगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं छोड़ती हूँ। फिर मुझे चाहे मारण करना पड़े चाहे मोहन करना पड़े, देखेंगे क्या करते हैं। दूसरी बात, फेसबुक पे एक बंसल से पीछा छूटा नहीं, दूसरी बंसल आ गई है और कुछ कुत्तों के ऐसे फोटो भेज रही है। तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे किसी भी जाने पहचाने पुराने रिश्तेदारों की फोटो बैठ के अपने आप को मारण क्रिया में मत लाओ। क्योंकि जो तुम लोग सब लोग बार बार मुझे रिश्तेदारी याद दिलाते हो ना, तो एक बात याद रखना, रिश्तेदारी 8 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। और दूसरी बात, अगर जो रिश्तेदार मेरे सामने आएंगे तो मैं खुद चाह रही हूँ, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो लेके आना तो लेके आओ सब लोग मिलके। उसके बाद जो विद्या देवी करेगी वो बहुत गंदा करेगी। ये जो फेसबुक के जरिए मैसेंजर के जरिए मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जो करना था वो सब लोग को दिखता है। समझ रहे हो? एक बात याद रखना, मतलब ये देख रहे हो, आपको एक ये दिख रहा होगा कांटे का। ये मैं गागनापुर गई थी, वहाँ पे जंगल में ना कांटों का पेड़ होता है, तो मैं खुद ही कांटे पूरे उठा के लाई हूँ। और इन कांटों से कल मैं एक नया खेल बताऊंगी खेल के। तो बात ऐसी होती है ना कि जो झूठे रिश्तेदार बनते हैं ना, ये झूठे रिश्तेदार तब तक के रिश्तेदार है जब तक हमारे जेब में पैसा है। जब हमारे जेब में पैसा नहीं था ना, तो ये लोग कहते थे कि ये कौन है, हमको इससे क्या मतलब है। तो कोई नहीं, इनकी औकात तो मैं दिखाना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि 4 साल पहले वाली विद्या देवी में अब की विद्या देवी में जमीन आसमान का फर्क है। तभी तो कुछ गुंडे, कुछ क्या बोलते हैं, लोगों ने नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया ना। ऐसी बात है, हम लोगों को वाक्य सिद्धि मिली। हम जब सब कहते हैं तो सबको लगता है कि मजाक कर रहे हैं। तो कोई नहीं, मजाक तो मजाक ही सही। जब मजाक कहते हैं ना, जब सच में बदलेगा तो पता चलेगा। दूसरी बात, किसी ने तो मुझे आज कहा मतलब मुझसे पूजा पाठ करा रहे, तो थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं, वो भाई ने कहा कि दीदी अगर आपको इस तरह से कोई मैसेज में धमकी वमकी देता है तो इतना तो हम पंजाबी लोग हैं, आप जरा एक बार हमें आजमा के देखिए। बॉम्बे में हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं कि घर में घुस के मारेंगे। तो मैं उन्हें यूट्यूब के जरिए मैसेज दूंगी कि मैंने आज तक अपनी लड़ाई अकेले लड़ी है। ये बुज़दिल लोग सिर्फ पीछे से वार कर सकते हैं, समझ रहे हो? पीछे से आदमी भेज सकते हैं मारने के लिए। पीछे से पता चलेगा कि हमारे घर के लड़की लोग नशा ले रहे हैं, तो ये लोग उकसा सकते हैं कि और नशा लो, ये करो वो करो, है ना। अपने कर्ज को खत्म करने के लिए अपने घर की बेटी को जिंदा जला के मार सकते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का ईमान धर्म कुछ नहीं है। तो इन जैसे लोगों के लिए मुझे डर नहीं लगता है। मैं तो कहते हैं ना मौत से डरती हूँ ना कुछ। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मरूंगी तो 2-4 लोगों को लेके जाऊंगी। तो आपका थैंक यू सो मच। आप जैसे बहुत सारे भाई है जो मुझे डेली मैसेज करते कि मैम अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो हमें बताइए। इन लोगों के लिए मेरा मंत्र ही काफ़ी है, समझ रहे हो? ऐसी बात है। मारण क्रिया में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, वो तो मेरा सबको पता ही चल गया है। अभी कैसा है मालूम है, अभी मैं सोच रही थी कि जिसकी वजह से ये सारा खेल हुआ, जिसकी वजह से कुमाता जैसी औरतें हम जैसे लोगों के पंडितों को, अघोरियों को पागल से मार के हमारे पीछे पड़ती हैं, तो मैंने सोचा जिसकी वजह से सारा खेल हुआ, क्यों ना उसी को जरा सा सबक सिखाया जाए। लेकिन क्या है ना, मुझे सबक सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसे स्वामी समर्थ में थी तो रात को मुझे ऐसा दिखा है कि ये 27 तारीख तक, सितंबर तक कुमाता जैसी औरतें खुद ही उनको लेके जाएंगी जिनको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। क्योंकि वो वैसी कहते हैं ना, वैसी औरतें जीते जी भी किसी का अच्छा नहीं सोची है, मरने के बाद भी किसका अच्छा सोचेंगी। तो मरने के बाद भी वो जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसको खुद ब खुद लेके जाएंगी। उसका
उसका टेंशन नहीं है। दूसरा बाकी तो जो भाई वो पंडित, जो पंडितों को बड़ा शौक है मुझे डायलॉग मारते कि तुम्हारे घर पे बगलामुखी खड़ी है, तो मेरा ये वादा जरूर है कि आज चौथे दिन का ताला मैंने पूरा किया है मारण क्रिया का। तो ये बात तो पक्की है कि अगर मैं कामाख्या के दीक्षित पंडित हूँ तो ये आने वाले 20 तारीख तक तेरे को ऊपर तो पहुंचा के रहूंगी। प्लस फिर एक औरत को और पहुंचाऊंगी जो मैसेंजर का काम कर रही थी, खास करके बहुत ज़्यादा उनको शौक है महिला मंडल खेलने का। ये लोग मैसेंजर का काम बहुत करते हैं, कौन कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने भी ये कुमाता तक हमेशा मुझ पे नजर रख के मैसेज पहुंचाया है, इस बार उसके घर वालों को नहीं, इस बार उसका भी मारण क्रिया 20 तारीख तक होगा। आज चौथा ताला पूरा हुआ है। अब ये लिख के लेना कि सिर्फ कुमाता को नहीं और भी जितने लोगों को अब मेरे साथ कहते ना मेरी बातों को पहुंचाना, मेरी चीज़ों को पहुंचाना, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे साथ रह के मेरी बातों को इधर उधर कोई पहुंचाता है। फिर मुझे ना एक ही काम आता है, बल से अच्छा त्याग। फिर मैं उसका वो हाल करती हूँ, ना खाने पीने लायक ना कमाने लायक कुछ नहीं रखती। तो देखो अभी ऐसी औरतों की गांड की चर्बी कैसे मुझे निकालनी है। अब मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि पहला पार्सल तो जा चुका है भगवान के पास, बाकी सारे पार्सल तैयार पड़े हैं, धीरे धीरे जाएंगे, ऐसी बात है। और बाकी एक और बात है, जो रिश्तेदारी निभाने के लिए बहुत उकसाते हैं ना, मैं क्या बोलती हूँ, आ तो जाओ घर तक। मेरे चतुरा भैया ने आम का पेड़ लगाना बड़ा अच्छे से सिखाया है इसीलिए ना हम लोग आम का पेड़ भी लगाते हैं और पाप भी धो देते हैं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 खून करो तो भी वही काम कर रहे हैं, 10 खून करो तो भी ये काम कर रहे हैं। तो बात ऐसी है ना कि हम अघोरियों से थोड़ा सा दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि कैसा है, हम मारण क्रिया कर भी देंगे, बोलोगे कैसे कि मैंने मारण क्रिया किया? पुलिस को जाके बोलोगे कि इसने मारण क्रिया किया? मैं तो उस पुलिस वाले को बोलूंगी मैं इस वक्त बैठती हूँ और अगर तू मर गया 24 घंटे में तो मैंने मारण क्रिया किया, और नहीं किया तो फिर समझ जाना। तो देखते हो कौन सा सामने मेरे बैठता है, क्योंकि मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मुझे तो जगह चाहिए बैठ के पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने सारे मंत्र अपनी उंगलियों पे सिद्ध किए और सारा दिमाग, कहते हैं ना आज की तारीख में त्रिकाल दृष्टि रख के चलती हूँ। अभी आज मैं तुलजापुर में भी गई थी, तो वहाँ पे एक जन ने मुझे देखा, तो मेरे बेटे को पूछ रहा है कि अरे कामाख्या के पंडित है ना, इनको आगे का सब पता चलता है ना। क्या करे भाई, सब पता चलता है, लेकिन तो भी देखो ना कितनी चर्बी है सब लोग में। पता है किसको सब पता चलता है, सब होता है, लेकिन इतनी कहते ना सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं कि जबरदस्ती उंगली करनी है, और उसके बाद जो होएगा वो बहुत बड़ा होएगा, ऐसी बात है। तो भी कहते हैं ना किसी को हिंदी इंग्लिश भाषा में समझा के मतलब नहीं है। जो काम मैंने किया है 14 तारीख तक तो कुछ लोग को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 20 तारीख तक में वादा है कि ये जो मैसेज खेलते हैं ना, इस बार ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे एक ही बात है, मैं 2 बार 3 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे कोई भी रिश्तेदारी याद नहीं दिलाने का। मेरे को एक ही बात का सवाल का जवाब चाहिए कि जब मेरे को नशा दे रहे थे सब लोग, तो अपनी माँ छुदा रहे थे भोसड़ी के मादरचोद घर में, गांड मरवा रहे थे। हाँ, जब मेरे को सब लोग बोल रहे थे तब रिश्तेदार कहाँ गए थे? मुंह में दही जमा के बैठे थे। हाँ, आज रिश्तेदारी याद आ रही, रिश्तेदारी याद नहीं आ रही है, कर्जा याद आ रहा है कि चलो इसको नहीं तो उसको पकड़ने का। एक एक के घर में ना मारण क्रिया करूंगी और सबके घर में घुस के आदमी लोग को भेज के मरवाऊंगी। बचा लेना, फिर अपने आप को बचा सको तो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 5-10 लाख भेज के 60-70 आदमी को घर में घुसा के मरवाने के लिए, ये बात याद रखना। और जो बात करते हैं ना, जो ये बोलते पुलिस वकील ये सब, एक बात याद रखना, चल के पहले उधर बताना कि उस वक्त रिश्तेदारी माँ चुदाने गई थी, जब सब लोग 10-10 2-2 रिक्शा भर के आदमी लेके आते थे, गांडू लोग, साले भड़वे लोग, मादरचोद, अपनी माँ चुदा रहे थे तभी। तब तो कोई रिश्तेदारी याद नहीं आई, तब तो मरते तो मरने दो, तब तो पागल खाना भेजा जा रहा था मेरे को। और अब जब आज गांड में घुसा है, गांड में डंडा घुस गया है, तो निकालना भारी पड़ गया है ना। ये बात याद रखना, मैं पहले किसी के नाद में लगती नहीं। मेरे नाद में लगोगे ना तो फिर आर पार वाला खेल होएगा, फिर तो मारूंगी और साथ में मार के लेके जाऊंगी, फिर तो घर में घुस के मारूंगी, बचा के देख लेना। और ये जो रिश्तेदारी निभा रहे हैं ना, ये जो लोग जो सबसे पहले ये सब करते हैं ना, सबसे पहले उनके घर में मारण क्रिया होगा। बचा सको तो बचा के देख लो। मैं देखती हूँ कौन कैसे अपने आप को बचाता है, क्योंकि तुम लोग ना गेहूं के साथ घुन पीसने वालों में से हो, समझ रहे हो? जिसके घर में आग लगती है उसमें मजा लेने वालों में से हो, ये बात पक्की है। लेकिन इस बार मैं जो करूंगी ना वो बहुत बड़ा करूंगी। और दोबारा मेरे साथ फेसबुक पे इधर मैसेज मत खेलो, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब मुझे फर्क पड़ने लगेगा ना, तो भी याद रखना कि क्या होने वाला है, ये बस देख लेना।